हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल रात में ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई थी, तो सुबह मैंने सारा आंगन धोया है। बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिर जाते हैं यहाँ पे जब भी आंधी तूफान ऐसे बारिश होती है, तो इसीलिए आज जल्दी जल्दी ये सब काम निपटा के मैंने इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे तो सब मैंने धो धो लिए थे। और अभी भी कुछ कपड़े हैं रखे हुए जो मुझे धोने हैं बाद में। और धूप इतनी जल्दी हो जाती है ना कि कोई भी काम करने में नहीं बनता है। बहुत जल्दी धूप आ जाती है और बहुत तेज़ धूप आ जाती है। और यहाँ देखिए, बस अभी मैं सुबह ना गिलोय पीते हैं हम, तो वही तैयार कर रही हूँ। अभी एक ढक्कन गिलोय का और एक ढक्कन थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिक्स करके हम ऐसे पीते हैं। तो आप लोग कैसे पीते हो? अगर पीते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ठीक तरीके से पीती हूँ या नहीं। मैं हमेशा ही स्टार्टिंग से जब से पी रही हूँ तब से एक ढक्कन गिलोय और एक ढक्कन ऐसे गर्म पानी पीती हूँ। तो सुबह की रूटीन मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को नहीं दिखाई थी और व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था सुबह की रूटीन का, इसलिए मैं आज शूट कर ले रही हूँ। तो बस ये गिलोय पीने के बाद हम यहाँ पे अभी मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। तो आज थोड़ा सा अलग हम नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए, कल रात में मैंने ये चने और मूंग भिगो करके रख दिए थे और आप लोग भी ज़रूर खाया करिए। अभी जब मैं बीमार पड़ी थी ना, बिल्कुल 7-8 डेज़ बिल्कुल बेड पे थी, तब मुझे समझ में बहुत चीज़ें जैसे समझ में आई है हमें कि हेल्थ ठीक होने से सब कुछ अच्छा लगता है और हेल्थ ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अभी के लिए। तो ये देखिए, अभी बस मैं ये सब कट कर ले रही हूँ। तो चना हो गया, काले चने जो होते हैं, और हरी छिलके वाली मूंग, ये सब बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और अभी जितनी भी आप देखोगे गाइडलाइंस या खाने के लिए भी बता रहे हैं डॉक्टर्स भी, तो ये सब चीज़ें बहुत खाने के लिए बता रहे हैं। और थोड़ा सा बिल्कुल गुनगुना पानी पीने के लिए बता रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से अभी मैंने पीना छोड़ दिया, नहीं तो मैं गुनगुना पानी ही पी रही थी। और यहाँ पे देखिए, मैंने चाय बनाई है। तो ये दूध वाली चाय हमने बिल्कुल बंद कर दी है पीनी। और अभी यहाँ पे चना और मूंग में मैंने देखिए प्याज, हरी मिर्ची और ये खीरा ऐड कर दिया है छोटा छोटा कट करके। और ये 2-4 बादाम थे जो मैंने भिगो दिए थे इसके साथ में। तो बादाम भी भिगो करके खाना बहुत अच्छा होता है। तो इसमें बस नमक ऐड करूँगी और नींबू निचोड़ देना है हमें। और ये आप ट्रेन पे आपने ज़रूर खाया होगा, ये घुगनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और हमारे तरफ बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, बहुत सबको पसंद आती है। तो ये अभी हम नाश्ता करेंगे। और इसके साथ देखिए ये है ये इसके साथ है चाय। ये बिल्कुल काली चाय है, लेकिन इसमें इलायची है, लौंग है, दालचीनी है। और ये बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल नींबू मैंने इसके ऊपर से निचोड़ दिया है। तो ये चाय हो गई और ये सब कुछ है, थोड़ा सा नमकीन। यही हमारा नाश्ता था आज का। और अभी देखिए नाश्ता वगैरह करके हाँ, बस सुबह सारी सफाई करने के बाद भी थोड़ा बहुत जो है मैसअप हो जाता है घर, क्योंकि बच्चा है छोटा तो वो हो ही जाता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा चादर वगैरह सब ठीक कर दे रही थी। और सब कुछ सुबह सारा कुछ क्लीनिंग करने के बाद भी एक बार दो बार मेरी क्लीनिंग चलती रहती है। और यहाँ पे गन्नू है ना, हाँ, सोफ़े का जो कवर है वो बार बार हटाते रहता है, तो उसको मैं ठीक कर रही थी। और देखिए किस तरह बैठा है तो अभी चेयर को बिल्कुल इसने गाड़ी बना लिया है और ये सोचता है कि मतलब ये गाड़ी है, इसको पीछे से धक्का देते रहता है और इस तरह बैठा रहता है। तो नई चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ दिन में फिर बोर हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको हटा दिया था और मैं बैठ गई थी। तो बहुत परेशान कर रहा था, अब मुझे बैठने नहीं देता है बिल्कुल भी। देखिए गुस्सा करने लगता है कि आप क्यों बैठ गए हो मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ बस मैंने अभी नाश्ता वगैरह किया। और आज हमने बहुत ही सिंपल नाश्ता किया है। और कुछ भी कभी कभी बनाने का मन नहीं करता, हैवी पराठा या रोटी खाने का मन नहीं करता, डेली तो हम वही खाते हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कई जगहों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और सोचिए यहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत गर्मी है। कल रात में बस आंधी, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी और बारिश, थोड़ी बहुत बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी शाम में। और उसके बाद से और भी ज़्यादा गर्मी लगने लग रही है। वो जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और मुझे जल्दी पसीना नहीं होता, बहुत कम ही होता है। और सोचिए मुझे भी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा उमस बढ़ गई है यहाँ पे। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है। अगर थोड़ी सी बारिश होके और बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा फिर से उमस हो जाता है। और बहुत सारे कमेंट्स मैंने पहले भी बता दिया था और ब्लॉग में भी मैंने अच्छे से बता दिया था, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये कितने में आपने परचेज़ किया ये ड्रेसिंग टेबल। तो मैंने सोचा बता देती हूँ। ये 6000 का हमें पड़ा है। वैसे ये 5500 का था, लेकिन 500 जो है उनका चार्ज था, ये ट्रांसपोर्ट मतलब ले करके आने का। तो ये पूरा का पूरा 6000 का हमें पड़ा है। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी बहुत दिनों से। मैंने एक बार कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कि मैं Q&A व्लॉग करने वाली हूँ। तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत कम ही क्वेश्चंस आए थे, 3 या 4 क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैंने उस टाइम कंटिन्यू नहीं किया, मतलब Q&A व्लॉग मैंने नहीं बनाया। लेकिन मैं ऐसे ही जब भी मैं कोई भी ब्लॉग डालती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फैमिली को भी लेकर के और कुछ मेरे भी पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कुछ घर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है ना कि ब्लॉग में हम सबको आंसर करते हैं तो फिर सबको नहीं पता लग पाती है, जिसको हम आंसर करते हैं उसको पता लग पाता है ये बात। और इसी वजह से मैंने बहुत सारे कमेंट्स में मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं Q&A व्लॉग कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली, जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस पूछे होंगे उनको भी पता लग जाएंगे, और सेम क्वेश्चंस जैसे कुछ लोगों के हो जाते हैं तो वो सभी लोगों को पता लग जाएंगे। तो Q&A व्लॉग में फिर से करने वाली हूँ, तो प्लीज़ फिर से मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसे ब्लॉग में जब कमेंट्स करते हैं आप तो फिर अगला ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग ऐसे आता रहता है, उसके बाद क्वेश्चंस सब नीचे होते जाते हैं, कमेंट्स, सारे कमेंट्स दिखते भी नहीं हैं, बस ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में पूरी 100% कोशिश करती हूँ और मैं 99% कमेंट्स के आंसर करती हूँ। सबको मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। एक दो जो कमेंट्स होते हैं ना वो रह जाते हैं और फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप आंसर नहीं देते हो, तो वो एक दो कमेंट्स वो दिखाई ही नहीं देते या फिर किसी कारण से वो ध्यान नहीं रहता, इस वजह से छूट जाते हैं। तो आप मेरे कम्युनिटी पे पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ और ध्यान से पढ़ती भी हूँ। तो वहाँ पे आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इस बार मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से एक एक क्वेश्चन सारे पिक करूँगी और आंसर करूँगी आपको, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अभी 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है मेरे यूट्यूब पे। तो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में भी आप लोगों को बताया था सारा कुछ, और बहुत बार मैं कोशिश करती हूँ सारे क्वेश्चंस के ऐसे ही व्लॉग्स में आंसर देने के, लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं कम्युनिटी पे ये पोस्ट भी कर दूँगी कि आप लोग Q&A व्लॉग के जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो आप वहाँ पे। और ये 1 साल की जर्नी में, यूट्यूब की जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और मैंने अब स्टार्टिंग के मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा अपने आप में सुधार लाया है। पहले मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती थी, सामने सामने बोलने में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ प्रोग्रेस भी हुआ है। लेकिन और भी आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे से काम करने का। और सब लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा मेरा जो है ये कम हुआ है प्रोग्रेस, मैं जानती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले मेरे वीडियोस के। और मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस
सबसे ज़्यादा वही लोग देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उससे और ज़्यादा अच्छा रहेगा।